तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी कंटिन्यू और चैप्टर 16 इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। और अब हम पढ़ रहे हैं एंड द्वार डायोडों के रूप में। एंड गेट को जब हम डायोडों के रूप में पढ़ते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग एंड गेट की एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर हम एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं, देखिए एंड गेट की A, B एंड Y 0 0 1 1 0 1 0 1। मैंने बताया था आपको एंड गेट के अंदर अगर एक भी निवेशी निम्न है तो सारे आउटपुट भी निम्न आएगा और सब उच्च होने पर ही आउटपुट उच्च मिलेगा। ठीक है, अब हम डायोड की थोड़ी सी कंडीशन देखते हैं। ये मैंने ओवर गेट में भी आपको समझाई थी कि अगर ये प्लस और माइनस है दैट मीन्स ये फॉरवर्ड बायस है, और फॉरवर्ड बायस में ये आपका शॉर्ट सर्किट होता है, दिस इज द शॉर्ट सर्किट। और अगर ये इस कंडीशन में है दैट इज रिवर्स बायस है तो फिर ये आपका ओपन सर्किट होता है, ओपन सर्किट। ठीक है, तो यहां पर जब हम डायोडों के रूप में इसका उपयोग करते हैं तो यहां मेरे पास में दो डायोड हैं D1 एंड D2। ठीक है, D1 और D2 यहां पर दो डायोड हैं। तो इस दो डायोडों का संबंध हमने यहां पर एक रेजिस्टेंस और यहां मैंने 5 वोल्ट पावर सप्लाई दे रखी है। पावर सप्लाई कितनी दे रखी है? पॉजिटिव 5 वोल्ट, एंड दिस इज योर आउटपुट एंड दिस इज योर इनपुट। ओके, तो नाउ वी गिव द 0 0। फर्स्टली हम क्या देते हैं? इनपुट 0 0। ठीक है, अब यहां से प्लस 5 वोल्ट सप्लाई चलती है, तो प्लस 5 वोल्ट चली तो प्लस 5 वोल्ट चलेगी, दैट मीन्स ये इसको पॉजिटिव करेगी। प्लस 5 वोल्ट का मतलब 1, तो 1 का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव। 0 का मतलब तो मैंने अभी बताया था, लो का मतलब तो नेगेटिव और हाई का मतलब पॉजिटिव। तो यहां से ये प्लस 5 वोल्ट सप्लाई चली, यहां मैंने 0 0 दे रखा है, तो यहां 5 वोल्ट, यहां 5 वोल्ट, दैट मीन्स ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ये फॉरवर्ड बायस हो गया। तो ये कौन सा सर्किट हो गया? क्लोज सर्किट। फॉरवर्ड बायस में कौन सा सर्किट होता है? क्लोज सर्किट। तो जो करंट आएगी वो पूरी की पूरी इस क्लोज सर्किट में चली जाएगी, यानी करंट इधर पास नहीं होगी। जो करंट आएगी वो पूरी क्लोज सर्किट के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा? आपको 0। क्लियर है ये चीज? वापस रिपीट कर रहा हूं, पॉजिटिव 5 वोल्ट है, हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज होने की वजह से इधर 0 0 दे रखा है अपना लो वोल्टेज, तो ये फॉरवर्ड बायस में आ गए। फॉरवर्ड बायस में आ गए, फॉरवर्ड बायस का मतलब क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट हुआ तो करंट पूरी इधर चली जाएगी, इस साइड में कोई करंट वेंट नहीं होगी, जाएगी नहीं, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो 0 आएगा। ओके, अब हम सेकंड केस लेते हैं 0 1। 0 1 लिया तो आपका ये 0 है, ये 1 है। ठीक है, तो अब यहां से ये 5 वोल्ट करंट यहां चली, यहां चली, तो ये वाला बायस कौन सा हो गया? आपका फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस हो गया तो उस कंडीशन में यहां पर ये पूरा का पूरा कौन सा सर्किट हो गया? आपका क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट हुआ तो ये पूरी की पूरी करंट यहां से यहां पहुंच जाएगी, इसमें चली जाएगी। ठीक है, अच्छा यहां पर हम ये देखते हैं कि इसने को आपने 1 प्लस पॉजिटिव 5 वोल्ट दिया, पॉजिटिव 5 वोल्ट दिया, देन उस कंडीशन में अब क्या हुआ कि यहां से जब ये पॉजिटिव 5 वोल्ट गया तो ओपन सर्किट होने की वजह से ये यहां पे तो प्लस 5 वोल्ट था, ये इसके पास पहुंचा, इसके पास पहुंचा तो इसने इसको तो कर दिया फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो करंट जो आई वो करंट पूरी की पूरी किसके पास चली गई? इसके पास। ठीक, अब यहां पर जब ये करंट यहां पहुंची, ये प्लस 5 वोल्ट यहां पहुंचा, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 0, क्योंकि ये 1 दिया है ना आपने, इसको 1 दिया है, इसको B को 1 दिया है ना आपने, B को 1 दिया, तो 1 का मतलब प्लस 5 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट यहां सप्लाई आई, दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया इनका? 0। और जहां पर विभवांतर शून्य होता है वहां धारा बहती ही नहीं है, क्योंकि धारा का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो यहां पर ये आवेश प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, तो धारा निम्न से उच्च पे आती है। तो यहां तो दोनों के दोनों ही उच्च हैं, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, तो इस फ्लो में करंट फ्लो नहीं होगा, तो पूरी की पूरी करंट कहां चले गई? इस वाले पार्ट में, तो इधर कुछ भी नहीं गया, तो वापस ये 0 हो गया। ठीक है, अब वापस देखो, इसको दिया आपने 1, दैट इज ये प्लस 5 वोल्ट हो गया, और इसको दिया आपने 0। अब क्या हुआ कि यहां से प्लस 5 वोल्ट यहां पहुंचा, तो यहां तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, करंट इसके पास जाएगा ही नहीं। अब ये नीचे पहुंचा, नीचे पहुंचा तो अब यहां भी प्लस 5 वोल्ट और यहां 0, दैट मीन्स ये कौन सा बायस हो गया? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस हुआ तो क्लोज सर्किट हो गया, क्लोज सर्किट हुआ तो सारी की सारी करंट इस क्लोज सर्किट में चली गई, इधर कुछ भी नहीं गया। क्लियर है? ओके, लास्ट पॉइंट लेते हैं हम 1 1। तो अब ये भी आपका प्लस 5, ये भी आपका प्लस 5। ठीक है, तो अब ये प्लस 5 वोल्टेज यहां आया,
+5 वोल्टेज यहाँ आया तो इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस 0, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो एक करंट ना तो इधर जाएगी, ये करंट ना इधर जाएगी, तो फिर करंट किधर चली जाएगी, इधर, तो आउटपुट क्या मिल गया आपको 1। तो इस तरह से ये एंड द्वार आपका डायोडों के रूप में काम में हम लेते हैं। ठीक है बेटा। अब तीसरे द्वार पर हम बात करते हैं नोट गेट, नोट द्वार, इसे हम कहते हैं न द्वार। नोट गेट होता क्या है? सबसे पहली क्वालिटी क्या होती है इसमें? इसमें केवल एक निवेशी व एक निर्गत होता है। ठीक है। उसके बाद में दूसरी क्वालिटी क्या है? निवेशी सदैव निर्गत का विलोम होता है। इसका मतलब अगर निवेशी 0 है तो निर्गत 1 मिलेगा, और निवेशी 1 है तो निर्गत 0 मिलेगा। ठीक है। चलिए अब इसका बूलियन व्यंजक देखते हैं हम। तो इनपुट तो हमेशा एक ही रहेगा, इसमें हमने लिखी दिया निवेशी क्या होता है? एक, केवल एक। तो y इक्वल्स टू ए बार। ये बार किसको प्रदर्शित करता है? इन्वर्ट को, इन्वर्ट या विलोम। ये चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों को, ये एग्जाम में पूछी जाती है। प्रतीक चिन्ह देखते हैं इसका। तो प्रतीक चिन्ह जब बनाओगे तो आगे लगता है बबल। तो यहां अगर a है तो यहां आउटपुट क्या मिलेगा? y इक्वल्स टू ए बार। तो ये बबल आपका क्या शो करता है? इन्वर्जन या विलोम। ठीक है। चलिए तो अब ये चीजें हो गई सिंपल। अब इसका स्विच सर्किट देखते हैं हम। स्विच परिपथ। ठीक है। तो स्विच परिपथ के अंदर हम नोट गेट का जो स्विच परिपथ बनाते हैं उसके अंदर ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जैसे सपोज दैट मैंने a इक्वल्स किया 0। अगर मैंने a इक्वल 0 किया तो करंट तो फ्लो हो रहा है, लेकिन 0 करने से ये सर्किट आपका ओपन हो गया। ओपन हुआ तो करंट अब इधर नहीं जाएगा, करंट सीधा इधर जाकर किसके पास पहुंचेगा? बल्ब के पास, और बल्ब को जला देगा, ऑन कर देगा। तो y आ गया 1। अब अगर मैंने a इक्वल्स कर दिया 1, दैट मीन्स एक सर्किट कर दिया मैंने क्लोज्ड कर दिया, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट हो गया तो पूरी की पूरी करंट किधर चली जाएगी? यूं घूम जाएगी करंट इसी लूप में, अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया। और इधर बिल्कुल भी करंट नहीं जाएगी। तो इधर करंट नहीं जाएगी तो y इक्वल्स क्या हो गया? 0। ठीक है, समझ में आ रही बात? दोबारा देखो, सबसे पहले a इक्वल 0, सर्किट ओपन है तो करंट पूरी की पूरी इस बल्ब के पास चलेगी, y1 हो गया। दूसरा केस, सर्किट क्लोज है तो यहीं करंट घूम गई तो बल्ब ऑन हो गया। तो यहां पे यहीं करंट घूम गई तो बल्ब ऑफ हो गया। तो जब आप सत्यमान सारणी बनाते हैं तो क्या बनाएंगे? 0 1 1 0। ये आपकी ट्रुथ टेबल बन गई नोट द्वार की। ठीक है। तो नोट द्वार की आपकी ट्रुथ टेबल कंप्लीट हुई। ठीक। तो नोट द्वार और एंड द्वार और द्वार, ये मुख्य रूप से आपके 3 द्वार हैं, और इन 3 द्वारों से मिलकर ही आगे के जो अन्य द्वार हम पढ़ेंगे, जैसे नैंड द्वार है, नोड द्वार है, इसके अलावा कह सकते हैं हम XOR गेट है। तो ये सारे के सारे द्वार हम इसी के अंदर पढ़ेंगे। और जनरली क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आते हैं वो इन्हीं द्वारों में से आते हैं। जैसे आपसे ट्रुथ टेबल पूछ लेगा, आपसे कोई शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं हम लोग प्रतीक चिन्ह पूछ लेगा, या फिर आपसे बूलियन व्यंजक पूछ लेगा। तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अब हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर नोट द्वार का ट्रांजिस्टर के रूप में उपयोग, नोर, XOR और ये सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट टॉपिक रहेगा अब नेक्स्ट क्लास में हमारे इस चैप्टर का। ओके बेटा, थैंक यू।